बात तो ये भी ठीक ही है, बहू तो लाख करे सीता बने सीता बने सीता बने, और माता जी मंथरा बन के वो बड़ा बेटा ये छोटा बेटा, बड़े को दुकान और छोटे बेटे को खाली आशीर्वाद। तो फिर क्या करें? नहीं, देखिए एक बात मैं हमेशा कहती हूं, घर वो टूटते हैं जिसमें बच्चे ममता से पाले जाते हैं। पीछे तक के बैठे लोग सावधान, घर वो टूटते हैं, बुजुर्ग लोग अगर ठीक बोलूं तो बताना, घर वो टूटते हैं जिनके बच्चे ममता से पाले जाते हैं, और घर वो बनते हैं जिनके बच्चे समता से पाले जाते हैं। समान भाव, छोटा है तब भी, बड़ा है तब भी, सबके लिए एक समान। नहीं तो बड़े से ज्यादा प्रेम हो, छोटे से कम हो, तो अक्सर घर टूट जाते हैं, अक्सर घर टूट जाते हैं। बिना प्रमाण के तो नहीं बोल रही मैं, अब आप तो आगे सुनोगे कथा में ये प्रसंग आएगा कि आप बताओ प्रमाण क्या है इस बात का। अरे सीधी सी बात है, जो बच्चे ममता से पाले जाएंगे, मेरे 100 और दूसरे 5, याद कीजिए, आंखों पर पट्टी। मैं क्या क्या बोलूं आपसे और क्या क्या कथा की जाए। प्रसंग बड़ा अच्छा है आज का, लेकिन मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही हूं। कुछ नया भी प्रयास करते हैं सुनने के लिए, इसलिए बोल रही हूं। आंखों पर अगर पट्टी है और पति अंधे हैं तो बच्चे ममता से पाले जाते हैं, और जब बच्चे ममता से पाले जाते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे स्मवेता युयुस्सवा मामका 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 पांडवा, समझो, मामका 100 पांडवा 5, महाभारत प्रारंभ। मेरे 100 दूसरे 5, जिस घर में मेरा और तेरा होगा वहां महाभारत का निर्माण होता है। बिना प्रमाण के नहीं कहूंगी, जिस घर में मेरे 100 दूसरे 5 गिने जाते हैं, इस विचारधारा से पाले जाते हैं, वहां महाभारत होती है। और जिस घर में अपने बेटे को दूर बिठाकर और बड़ी रानी के बेटे को गोद में बिठाया जाता है, एक दूसरे के बच्चे को खुद के बच्चों से ज्यादा भाव से पाला जाता है, यानी कि समता से पाला जाता है, तो लड़ते हैं वो 2 भाई। जितने विद्वान लोग बैठे हैं जरा सुनिएगा, लड़ते हैं 2 भाई जो ममता से पाले जाते हैं कुरुक्षेत्र में कुर्सी के लिए, और लड़ते हैं 2 भाई जो समता से पाले जाते हैं चित्रकूट के जंगल में एक दूसरे को कुर्सी पर बिठाने के लिए। वो समता का अयोध्या परिवार है कि लखन तुम्हारी शपथ पितु आना, रामचरितमानस अयोध्या कांड 231वां दोहा, दूसरी तीसरी चौपाई। लखन तुम्हारी शपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। कल की कथा का प्रसंग रहेगा, इसलिए याद करके सुनने आइएगा। कल भरत चरित्र सुनने वाले हैं हम लोग कल की कथा में, इसलिए 24 घंटे पहले भूमिका बना रही हूं कि जिस घर के बच्चे, रामायण तो पढ़ी है ना सबने, बताइए, गीता जी पढ़ी है ना सबने, बताइए, महाभारत पढ़ी है ना सबने, नहीं पढ़ी? बदल गए आप? जरा फिर से जवाब दीजिए। 6 सवाल पूछूंगी टोटल। कितने? इस प्रश्न पत्र में 6 प्रश्न हैं। जब एग्जाम देने जाते हैं तो वो उसमें लिखा होता है कि इस प्रश्न, ताकि कोई बच्चा जल्दी जल्दी में खाली आगे आगे के 3 जवाब दे के बाहर निकल आए, बाहर निकलने के बाद पता चले पीछे 2 और थे, तो टीचर लोग पहले लिख देते हैं, बोले इस प्रश्न पत्र में टोटल 6 सवाल हैं। ऐसे मैं भी निवेदन कर रही हूँ, इस प्रश्न पत्र में टोटल 6 सवाल हैं। सवाल मेरे रहेंगे, जवाब आपके रहेंगे। मेरी तरफ देखिए जरा। और इस पूरी कथा के दौरान अब कोई भी आना जाना पंडाल में किसी भी व्यवस्था के लिए आज कोई भी ना तो झांकी है ना कोई दूसरी व्यवस्था है, केवल कथा है। और मैं कथा सुनाने आई हूँ, झांकियां दिखाने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे क्षमा कीजिएगा इस बात के लिए। हो सकता है आपकी इच्छा हो कि झांकियां भी थोड़ी थोड़ी चलती रहे, लेकिन देखिए मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहती,
कल तो भगवान राम जी की झांकी थी क्योंकि 22 जनवरी थी। मैंने अपनी कथा में एक संकल्प किया है कि अपने मनोरंजन के लिए भागवत के मंचों पर, राम कथा के मंचों पर जब तक हम भगवान को नचाते रहेंगे, भगवान कभी हमसे प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। सख्त विरोध करती हूं उन लोगों का जो कथा के माध्यम से केवल और केवल राधा कृष्ण को नचाने का काम कर रहे हैं। मैं गलत बोलूं तो मुझे बताइएगा। आज कथा के नाम पर केवल झांकी रह गई है। झांकी क्यों? कौन सी भागवत के श्लोक में लिखा है? मैं चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ वक्ता प्रवक्ताओं से, कौन से भागवत के श्लोक में लिखा है कि छलिया का भेष बनाया? मुझे जवाब चाहिए भागवत प्रवक्ताओं से विनम्रता के साथ। कौन से भागवत के श्लोक में लिखा है कि छलिया का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया? क्या इसके लिए भगवान गोकुल में आए थे? ये सब तमाशा करने के लिए आए थे? मुझे नहीं दिखाई देता ऐसा कोई श्लोक। मुझे वो श्लोक दिखाई देता है, प्रमाण के साथ बोलती हूँ। श्रीमद् भागवत कथा दशम स्कंद 13वां अध्याय। विभ्रद वेणु जठर पटियो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणो मृसुल कवल तत्फलानि अंगुलीषु तिष्ठन मध्ये सुपरि सुरदो हास्य नर्मिभि स्वर्गे लोके मिषित भुजो यज्ञ भुग बालकेनि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिह्वा से आयदाप्य साध्वी लेभे गति धातुजिताम ततोन्यम कंबा दयालु शरणम व्रजेम। मुझे वो श्लोक नजर आता है, मुझे वो श्लोक कहीं नजर नहीं आता कि राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा शाम देखा। मैं थोड़ा कड़वा बोलती हूँ, देखिए मैं गलत बोलूँ तो बताना और सही बोलूँ तो ताली से समर्थन करो। ये बंद होना चाहिए, तमाशा मंचों पर बंद होना चाहिए। रोड पर हमारे भगवान नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं साहब? शादी विवाह के अंदर दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही है, राधा कृष्ण आगे नाच रहे हैं। कौन से भाग्यशाली दंपत्ति ऐसे हो गए जिनके आगे कन्हैया जी नाचते नाचते बारात में चल रहे हैं? क्यों चल रहे हैं? बढ़िया ताली बजाओ, विरोध करो इन चीजों का। अपने भगवान का अपमान हम स्वयं कर रहे हैं। मैं नहीं हूं झांकियों के पक्ष में, मैं नहीं हूं भगवान को नचाने के पक्ष में। जिस दिन भागवत की कथाओं से झांकी दिखाओ ना आप, मैं कहती हूं बिल्कुल दिखाओ। झांकियां दिखानी है तो नाचते हुए कन्हैया को मत दिखाओ। झांकी दिखानी है तो जिम्मेदारी का गोवर्धन उठाने वाले कृष्ण को दिखाओ, जो जिम्मेदारी का गोवर्धन उठाते हैं, जो चमत्कार नहीं करते, जो पुरुषार्थ करते हैं। और मैं तो कहती हूं अगली भागवत कथा में चाहे नागदा में हो या कहीं भी हो, एक झांकी ऐसी बनाओ कि असली 5 फन वाला नाग लाओ। अब बनाओ झांकी। अब आए कृष्ण नाचने के लिए गेटअप लेकर। गलत बोल रही हूं क्या? अगली झांकी भागवत कथा के मंचों से मेरा निवेदन है, अगली झांकी लाइए। अगर कन्हैया जी को बुलाना है 3 झांकियां बनाइए अगले पांडालों में। अगर कन्हैया जी को बुलाना है तो 5 फन वाला तो छोड़ो, एक नाग महाराज दांत वाले, पिटोरी वाले नहीं, असली वाले यहां ला करके छोड़ दो। फिर बनेगी झांकी। अगर भोलेनाथ की झांकी बनानी है, मैंने समिति से पहला निवेदन यही किया, 1 घंटे ज्यादा बोलूंगी लेकिन भजन और झांकी में टाइम पास नहीं करूंगी, क्योंकि हम कथा करने आते हैं, मनोरंजन करने के लिए नहीं। शंकर जी की झांकी बनानी है तो जहर का कटोरा भी साथ में रखना। अब बनो भोलेनाथ। गांजा पीते हुए भोलेनाथ की झांकी, सनातन का अपमान। दुख हो रहा है मुझे कि हंस रहे हैं आप, माफ कीजिएगा, मुझे दुख हो रहा है। हमारे भगवान है वो, कोई खेल तमाशा नहीं है। गांजा पीते हुए टी-शर्ट पर, होली पर, शिवरात्रि पर गांजा भांग धतूरा पीते थे क्या? वो जहर पीते थे। जहर पीने की ताकत हो तो भोलेनाथ की झांकी बनाना, वरना ये तमाशा बंद कर दीजिए। कन्हैया जी की झांकी के लिए नाग को लाना, शंकर जी की झांकी के लिए सावधान जहर का कटोरा बनाना, और राम जी की झांकी बनानी है तो भैया सावधान 14 वर्ष तक पहले माता पिता की आज्ञा पालन करने का कोई निर्माण करना, कोई रास्ता बनाना, तब जाकर के श्री राम जी बनने का प्रयास करना।